बाद में रिबट कर हाँ, लीजिएगा। मेरी बात रखने दें, फिर आपके पास समय तो है ही। तो ये हुआ होगा। तो इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने जो अगर कहा तो उस समय तो इस तरह की बातें उनके पास संज्ञान में होंगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जस्ट ओथ लिया था। और जब चीजें आई हैं सामने, तो हम लोग देख रहे हैं। अगर निष्पक्षता की बात करें, अगर किसी नैरेटिव को लेकर चले, तब तो खैर किसी भी तरह से इसे आर्गू किया जा सकता है। लेकिन मैं चूंकि किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि ये उन्हें अब इस तरह का प्रायोरिटी मिलना चाहिए कि भाई वो उन्होंने जब देखा और चीजों की समझ उन्हें मिली, और जब ये पता चला बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में और एक दो जगह और भी जब इस तरह के छापे पड़े और चीजें खुलने लगी कि वहाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो उन्होंने भी माना और फिर ये बातें चल रही है। मैं उन्हें उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं अगर न्यूट्रल तरीके से देखूं तो इसे चलिए अजय जी, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि नीट एक हिस्सा है। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की जो बात विपक्ष कह रहा है वो एक हिस्सा है, लेकिन बड़ी खबर, आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होने वाला है। संसद परिसर में प्रदर्शन करेगा संयुक्त विपक्ष। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से नाराज होकर गांधी मूर्ति के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो जैसी की बात विजय कौशिक कह रहे थे, ये जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को मुद्दा बनाकर भी प्रदर्शन होगा, और ये संसद परिसर में भी होगा और संसद के अंदर भी हो सकता है। अंदर होगा तो क्या स्थिति होंगी, उसकी तस्वीरें सामने आएंगी। नीट मुद्दे पर क्या गर्मा गर्मी होती है वो भी देखना पड़ेगा, और भारत के पड़ोसी देशों से संबंध को लेकर क्या बातें होती हैं। हालांकि राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र में रहेगा। आलोक वत्स जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अब तक चर्चा के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्थिति है संसद में, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कम और अपनी बातों को रखने की ज्यादा है। मान लीजिए विपक्ष इतनी बातें रखता है, क्या धैर्य से सरकार सुनेगी या फिर हो हल्ला लगातार होगा सरकार की तरफ से भी? ये सरकार तो लगातार कह रही है कि सकारात्मक रवैया अपनाइए और सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए, लेकिन विपक्ष पहले दिन से नकारात्मक स्टैंड लिए हुए है। उसका मकसद है दिखाना कि हम कुछ कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, ये देश को आंकना है। मेरे समझ से जितना भी वो काम कर रहे हैं वो सारा डिस्ट्रक्टिव है। सरकार ने उच्च स्तर पर कार्रवाई की है। एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया, एनटीए में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, कदम लाए गए जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त है उनके लिए। मैं उसका डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इसकी बहुत डिबेट हो चुकी है। और उसके बाद लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, उच्च से उच्च स्तर पर लोग सजग रूप से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके किंग पिन तक भी पहुंचने में अब देरी नहीं है। हालांकि सूत्रों के अनुसार वो नेपाल में भागकर कहीं शरण लिए हुए हैं, क्योंकि नेपाल बिहार से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर किसी तरीके की आवाजाही में कोई रोक टोक नहीं है। तो अभी थोड़ा सा लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि जब इसका पूरी तरीके से खुलासा हो जाए कि कौन कौन से एजेंसियां, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसके बाद मिल बैठ के बात करके कि इसको कैसे और आगे सुचारू रूप से लागू किया जाए जो इसको रोकने में हम कामयाब रहे। ठीक है, लेकिन ये तो उसके लिए तैयार नहीं है। ये तो पहले दिन से हंगामे पे उतरे हुए हैं और लास्ट दिन तक अभी हंगामा ही कर रहे हैं। नहीं, हंगामा मुद्दों पर अगर हो रहा है, देखिए देश के सामने चीजें तो जानी ही चाहिए। अगर ऐतराज उठाए गए हैं तो उसके पीछे का सच क्या है ये भी आना चाहिए। नीट को लेकर बहुत सारे छात्र हैं, शायद आलोक वत्स जी आपको पता नहीं होगा, कोटा में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली रिजल्ट आने के बाद। क्या पता आपके सामने वो तस्वीर हो या ना हो, हमारे सामने माध्यम बनते हैं हम खबरों का, हमने उस लड़की को मरते हुए देखा है। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने इस रिजल्ट को लेकर जो एक अवसाद में चले गए होंगे। मानिए कि कुछ तो कहीं खामी रही है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। डिप्टी स्पीकर के पद पर भी इस बीच ममता बनर्जी ने एक बड़े दांव की बात कर दी है। जी हां, विपक्षी गठबंधन की तरफ से ममता ने समाजवादी पार्टी के सांसद के नाम का सुझाव दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद, फैजाबाद से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके नाम का सुझाव दिया है। और कांग्रेस में के सुरेश के नाम की चर्चा है। के सुरेश वही जिनको प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। अवधेश प्रसाद वो जिन्होंने फैजाबाद सीट से चुनाव जीता। फैजाबाद जिस जिले का नाम अब अयोध्या है,
जिस अयोध्या को लेकर बीजेपी राजनीति करती रही, वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद अगर बनते हैं और उनके नाम को सुझाती हैं ममता बनर्जी, तो इसके पीछे की भी राजनीति समझी जा सकती है। इससे पहले कि मैं विजय कौशिक जी आपका रुख करूं, मैं तो चलिए इससे पहले कि मैं आपका रुख करूं विजय जी या अजय कुमार झा जी, आप दोनों का मैं पहले एक बातचीत सुन लेता हूं। अवधेश प्रसाद जी से हमारे संवाददाता ने बात की है। चुनाव के बाद अब डिप्टी स्पीकर चुनाव के लिए भी विपक्षी पार्टियों की ओर से तैयारी कर ली गई है। इंडिया गठबंधन जो है अब डिप्टी स्पीकर पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि मेरे साथ बातचीत करने के लिए फैजाबाद सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, डिप्टी स्पीकर को लेकर आपका नाम जो है वो तेजी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंडिया अलायंस की ओर से आप उम्मीदवार होंगे और क्या इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे? अभी इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी मिल रही है वो आप ही लोगों के माध्यम से मिल रही है, और जो होगा तो आप जानेंगे, सारा देश जानेगा। इंडिया अलायंस ने स्पीकर के लिए के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था, डिप्टी स्पीकर के लिए अब कमर कसी कर रही है। ममता बनर्जी ने आपके नाम का प्रस्ताव रखा है। क्या मुकाबला दिलचस्प होगा और आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे डिप्टी स्पीकर के लिए? वेट करिए, सब सामने आएगा। अगर आपके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे उम्मीदवार बनना? हमारे नेता की जो राय होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो उनके राय के, उनके आदेश को, उनके निर्णय का मैं अनुपालन करूंगा। कांवड़ यात्रा के जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर? कांवड़ यात्रा तो हमेशा कांवड़ यात्रा चली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस तरह की यात्राएं हों वो सुखद हों, लोगों के लिए कहीं परेशानी न हो, ये हमेशा हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे अब डिप्टी स्पीकर के लिए भी इंडिया ब्लॉक की ओर से कमर कस ली गई है। अवधेश प्रसाद सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद हैं, उनके नाम पर जो है चर्चा चल रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने इनका नाम प्रस्तावित की है, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष को ये पोस्ट मिलती है और अवधेश प्रसाद सिंह क्या एक बेहतर उम्मीदवार। तो संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का ये जो दिन आज शुरुआत हो रहा है, जिसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर करेंगे। इसमें विपक्ष नीट के अलावा अग्निपथ योजना की बात करने वाला है। अग्निपथ योजना के साथ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगा। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 50% की आरक्षण की जो सीमा है उसके लिए, उसको ज्यादा करने के लिए संसद से कानून बनाने की मांग भी की है। लेकिन नीट पर कांग्रेस की तरफ से स्थगन नोटिस भी कांग्रेस सांसद की तरफ से दिया गया है। यानी सारी चर्चाओं को किनारे रखते हुए नीट पर ही चर्चा की जाए, एक स्थगन नोटिस यहां पर दिया गया है। विजय कौशिक जी, क्या सारा ध्यान कांग्रेस और विपक्षी गठबंधनों का नीट पर ही केंद्रित है चर्चा पर, या फिर यह कांग्रेस की तरफ से है कि हम नीट पर ही चर्चा करें आज? ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीट की परीक्षा में तकरीबन लाखों बच्चों ने हिस्सा लिया और लाखों परिवार इस मामले से जुड़े हुए हैं। इसमें जो गड़बड़ हुई है उससे लाखों बच्चों का जो एक उम्मीद थी, एक निष्पक्षता के प्रति, एक साफ प्रक्रिया के प्रति जिसमें एग्जाम होने थे, उससे बच्चों का भरोसा भी उठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार इस पर क्यों अड़ी हुई है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं करानी। जब आपने मान लिया क्राइम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत से ऐसे नकारा बच्चे उसमें पास हो गए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन बच्चों को मौका दिया गया था दोबारा से ग्रेस मार्क वाले मुद्दे पर, उसमें आधे बच्चों ने एग्जाम क्यों नहीं दिए? सरकार बताए। भाई सारा गड़बड़ झाला है। ये कहते हैं कि जी मंत्री जी ने अभी नया कार्यभार, अरे कौन सा नया कार्यभार? ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए एंटी पेपर लीक कानून तो लागू हो चुका है 21 जून की रात से, ये सरकार यहां पर कर रही है। लेकिन 16 घंटे का समय अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखा गया है और स्थगन नोटिस कांग्रेस की तरफ से भिजवाया जाता है, कांग्रेस सांसद की तरफ से, तो अगर ये चीज हो जाती है तो फिर तो चर्चा कहीं नहीं रहेगी। अजय कुमार झा, आपका मैं रुख करूंगा। कई मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से सामने रखे गए हैं और विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों के बीच में अब डिप्टी स्पीकर का भी मुद्दा सामने आ गया है।
अगर ये सारे मुद्दे रखे जाते रहे तो अभिभाषण पर चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय तो 16 घंटे का तय हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास भी। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हर एक मुद्दा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये भी इसको भी मानना पड़ेगा। तो अब यह विपक्ष पर निर्भर करता है कि क्या इन मुद्दों पर वो सीधे सीधे बात करेंगे या टकराव की जो उनकी पुरानी नीति रही है उसी आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। तो इससे नुकसान उनका भी है और जनता का भी है, इसलिए कि अगर बहस होगी तो बातें निकल करके आएंगी, और अगर बहस नहीं होगी, सिर्फ अब वेल में लोग जाएंगे, हंगामा होगा, वगैरह वगैरह होगा, तो हम आम जनता को तो बातों का पता चलेगा नहीं। नहीं, ये बात भी सही वॉकआउट है। और वेल में जाने से तो वैसे भी कुछ हासिल होता कभी दिखा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी खड़गे जी ने राज्यसभा में फिर वैसा कर दिया, जबकि ये तय हुआ था कि वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो जनता भी देखती है, लेकिन अब सवाल है, जनता देखती है उसके बाद भी तो उनके सीट बढ़ रहे हैं, तो ये तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। यानी इसमें फिर भी ये कोई दो समझा राय जाए नहीं कि है। जनता ये पसंद कर रही है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, तो जनता मुझे ऐसा ही चाहती लग रहा है कि विपक्ष स्ट्रांग हो, तभी तो जनता उसको पसंद कर रही है। फिर बिल्कुल, गलत क्या है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस बार हुआ भी है, ये दिख ही रहा है कि वो विपक्ष मजबूत हुआ है और ये विपक्ष को ताकत देता है। देखिए, ये मैं पिछले 10 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक कि है, मैं अपोजिशन आलोक का वत्स जी नेता से वहां पूछ खड़ा लेता है। हूं। आलोक वत्स जी, आइए इसी ऐतराज पर मैं आपका जवाब ले लेना चाहूंगा। अगर ये तय हुआ है कि वॉकआउट, वेल में जाना, ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन विपक्ष अगर ये चीजें कर रहा है, उसके बावजूद चुनाव पर विपक्ष मजबूत की स्थिति में आता है, कहते हैं विपक्ष मजबूत हो क्या है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपको क्या ये चुनौती की तरह लग रहा है, या आपको लग रहा है कि इस अभिभाषण, इस चर्चा में विपक्ष जो करेगा वो विपक्ष का हक है और विपक्ष मुद्दों को उठाकर सरकार को बहकने नहीं दे रहा है? देखिए राजीव जी, हंगामा करें, लेकिन ऐसा हंगामा ना करें कि कोई काम ही ना हो। 10 करोड़ रुपया प्रति मिनट सदन का जाया होता है और विपक्ष इस बात को अगर महसूस नहीं कर रहा है कि सदन नहीं चलने देंगे, तो जनता भी देख रही है। ताली तो दोनों हाथ से जनता बजती है अगर ना उठाना- आलोक जी? जी, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना? हम तो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, जोरदार कार्रवाई कर रहे हैं, भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धर के थोड़ी बैठे हुए हैं। अगर होते तो अभी तक पेपर कैंसिल 21 कब 22 करेंगे गिरफ्तारियां आप? हो चुकी होती। इसकी परीक्षा दोबारा कब कराएंगे आप? या जो पैसा खाया है बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको जस्टिफाई करना चाहती है भ्रष्ट लोगों के लिए। देखिए, चलिए, खैर नहीं, ये मैं मेरे- समझ रहा हूं, मैं समझ। विजय कौशिक जी, मेरे भाई गलत allegation आप भी लगा रहे हैं। आरोपों की ही झड़ी लगा रहे हैं। राष्ट्रीय स्थायी चैनल तौर पर पर बेबुनियादी पुख्ता कोई बातें प्रमाण नहीं नहीं करनी है, चाहिए। लेकिन नीट को आप लेकर, बेबुनियादी लेकिन बातें अग्निवीर करके योजना को मिनिस्टर को लेकर, पैसा भारत के खाने का बात संबंधों कर को रहे हैं। लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अभिभाषण पर चर्चा किस तरीके से आगे बढ़ती है वो देखना जरूर श्रेयस्कर दिलचस्प होगा। और अब से कुछ देर में शुरुआत होने ही वाली है अनुराग ठाकुर के जरिए। मेरे पास समय कम है, मैं क्षमा चाहूंगा आप तीनों से, आलोक सर आपका, अजय जी आपका और विजय कौशिक